भारत में मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का सिलसिला इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ लगातार जारी है। मुसलमानों पर तंज कसे जा रहे हैं, मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। आरएसएस, संघ परिवार, बीजेपी और दूसरी हिंदुत्वा तंजीमों से वाबस्ता अफराद पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मुसलमानों के लिए इससे बड़ा सदमा कुछ और नहीं था आज़ाद भारत में कि जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां बरसों तक अजान होती रही, मुसलमान नमाज अदा करते रहे, सजदा करते रहे, अल्लाह अकबर की सदाए जिस दरो दीवार में गूंजती रही, उस सरजमीन के बारे में, उस इमारत यानी बाबरी मस्जिद के बारे में दावा किया गया कि राम जन्मभूमि है, यहाँ पर राम की जाए पैदाइश है। फिर अदालतों में मुकदमा चला और हमारे हक में तमाम तर सबूत होने के बावजूद फैसला हिंदुओं के हक में किया गया, आरएसएस के हक में किया गया कि यहाँ पर राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए, बाबरी मस्जिद के लिए कहीं और जगह दी जाए। और जब अब राम मंदिर की वहां पर तामीर हो गई है, 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है, जश्न मनाने की तैयारी है। एक सेकुलर देश में, एक ऐसे मुल्क में जहां आईन का कोई मजहब नहीं है, जिस मुल्क का सरकारी तौर पर कोई धर्म नहीं है, उस देश में एक मजहबी इबादतगाह को, एक मंदिर को सरकारी खर्चे से, सरकारी पैसे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी देश में अब मुसलमानों को और बढ़ चढ़ कर चिढ़ाया जा रहा है। पहले ही से मुसलमान इस दर्द में मुब्तला हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बन रही है। दरअसल वो बाबरी मस्जिद की ज़मीन थी, लेकिन बीजेपी इक़्तिदार में आई और पूरी प्लानिंग के साथ एक फैसला आया कि ये जगह हिंदुओं को देनी चाहिए। ये अलग बात है कि दावे मुसलमानों के मजबूत है। अब मुसलमानों को क्या चढ़ाया जा रहा है, तंज किया जा रहा है, वो सुनिए। आरएसएस के मशहूर लीडर है इंद्रेश कुमार, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भी सदर हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया है, या एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने मुसलमानों को दो पैगाम दिया है। कह लीजिए मुसलमानों के नाम उन्होंने दो हुक्म जारी किया है। उनका पहला हुक्म यह है कि 22 जनवरी को तमाम मुसलमान मस्जिदों में, दरगाहों में, मदरसों में और इस तरह के तमाम मराकिज़ पर 11 मरतबा राम का जाप करें, जय श्री राम बोले। उन्होंने मुसलमानों से दूसरी अपील यह की है कि 22 जनवरी के बाद, यानी 22 जनवरी को जब राम मंदिर का इफ्तिताह हो जाएगा, तो अगले दिन यानी 23 जनवरी से मुसलमान देश भर में मुख्तलिफ इलाकों से एक काफ़िला निकालें, काफ़िला की शक्ल में वो यात्रा करें और उस यात्रा को लेकर वो राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे। इससे अखंड भारत का पैगाम जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान यकजहती का मैसेज जाएगा। ये वीडियो मिल्ला टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरी वीडियो। यानी उनकी आवाज़ हम आपको इसलिए नहीं सुना पा रहे हैं कि एनआई की वीडियो है और कॉपीराइट का इशू है, लेकिन उन्होंने ये कहा है। एनडीटीवी ने भी अपने यहाँ इस वीडियो को रिलीज़ किया है। मिल्ला टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो मौजूद है, अब जाइए और सुनिए ये इंद्रेश कुमार ने कहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि इंद्रेश कुमार के इस बयान पर अभी तक किसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आखिर इंद्रेश कुमार होते कौन है? मुसलमानों के नाम ये हुक्म जारी करने वाले, मुसलमानों से अपील करने वाले कि तुम मस्जिदों में जय श्री राम के नारे लगाओ, तुम दरगाहों पर, तुम मकतबों में जय श्री राम का जाप करो और फिर मुसलमान राम लल्ला के दर्शन के लिए आए। क्या कभी किसी मुसलमान ने हिंदुओं से कहा कि तुम मस्जिद में आकर अल्लाहू अकबर कहो, तुम मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो, तुम मस्जिद में आकर के कुरान करीम की तिलावत करो? मुसलमानों को कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ना होना चाहिए, क्योंकि ये सारे अहकामात उसी पर नाफिज होते हैं जो पहले अल्लाह की वहदानियत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का दिल से इकरार करता है, यानी जो इस्लाम कबूल करता है, ईमान लाता है, उसके बाद ही इस्लाम के अहकामात उस पर नाफिज होते हैं। लेकिन यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं के जो अकायद हैं, उनके जो भी प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करे और मस्जिदों में इसको करे, दरगाहों में करे, मदरसों में करे और वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। इससे पता चलता है कि ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, यानी अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बना लिया है, हुकूमत है, सरकारी खर्च पर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसके बावजूद एहसास कमतरी से बाहर इंद्रेश कुमार साहब नहीं निकल पाए हैं। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है और इस सवाल में सच्चाई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि राम लला की जो मूर्ति बनाई जा रही है और जिस मूर्ति को राम मंदिर में नुस्ब किया जा रहा है, असल मूर्ति कहाँ है? जिस असल मूर्ति के होने का दावा किया गया था कि वहाँ ज़मीन के अंदर मौजूद है, खुदाई में वो चीज़ें निकल सकती है और इसी बुनियाद पर सारा केस चल रहा था। तो वो राम लल्ला की असल मूर्ति कहाँ है, उसको क्यों नहीं वहाँ पर नुस्ब किया
जा रहा है, अलग से क्यों किया जा रहा है? ये दिग्विजय सिंह का सवाल है और यकीनन इस सवाल में सच्चाई है, जान है कि जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुना दिया तो वहां पर बाबरी मस्जिद की तामीर से पहले उनको उस जगह की खुदाई करनी चाहिए थी। राम मंदिर होने के या राम जन्मभूमि स्थान होने के आसार तलाश करने चाहिए थे। यकीनन कुछ न कुछ मिल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सीधे मंदिर की तामीर का सिलसिला शुरू किया गया। राम मंदिर की तामीर हो गई कम वक्त में और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। लेकिन जो सवाल है वो बरकरार है और सबसे बड़ा सवाल इंद्रेश कुमार से कि राम मंदिर आपकी बन गई है, आप जाकर सेलिब्रेट कीजिए, जश्न मनाइए, लेकिन मुसलमान इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं कि वो वही जगह है जहां पिछले 400 सालों से बाबरी मस्जिद आबाद थी। ये वही जगह है जहां सदियों तक अल्लाहू अकबर की सदाए गूंजती रही, जहां बरसों तक मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होते रहे, नमाज अदा करते रहे। उस दरो दीवार को मुसलमान हमेशा याद रखेंगे। 6 दिसंबर को जब तक मुसलमान रहेंगे यौम सियाह यानी ब्लैक डे मनाते रहेंगे, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब इंद्रेश कुमार या संघ परिवार के लीडर ये चाहते हैं कि मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल जाएं, उसकी शहादत को भूल जाएं, पूरी तारीख को फरामोश कर दें और वो भी राम राम करने लगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मुसलमानों के अकीदे पर हमला है। मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन अपने अकीदे से समझौता नहीं कर सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इंद्रेश कुमार ने जिस तरह कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने फैसला किया है कि मुसलमान मस्जिदों में 11 जनवरी को राम का जॉब करें, फिर यात्रा निकालें अयोध्या के लिए, इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ट्विटर पर भी आप इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मिल्ला टाइम्स की इस वीडियो के लिंक को भी अब ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिए ताकि हमारी बात सभी तक पहुंच सके।